हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। जेई में 17 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था सवाल। अच्छा सवाल है, बढ़िया है। जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट बोल सकते हो ऐसे सवालों को। सवाल देख लीजिए, लिखा हुआ स्क्रीन पे, मैं लिख भी दिया हूँ। 0 से 10 इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन 2 पाई एक्स लिखा हुआ है ना। और ई पे पावर एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स इजिकल्स टू अल्फा इंटू ई पे पावर -1 प्लस बीटा इंटू ई पे पावर -हाफ प्लस गामा। सही है, फिर अल्फा बीटा गामा आर इंटीजर्स। और बाकी तो समझाया इंटीग्रल पार्ट को। तो आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा जा रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ साथ में। चलिए, क्वेश्चन के लिए आपको हथकंडे बता देता हूँ। पहले सुन लीजिए, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के लिए टूल तैयार कर दे रहा हूँ। पहली बात, क्वेश्चन नहीं बता रहा, क्वेश्चन के लिए टूल्स तैयार कर रहे हैं। क्वेश्चन तो कर लेंगे। पहली बात, किसी भी नंबर के दो हिस्से होते हैं। पहला क्या होता है, इंटीग्रल हिस्सा। दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शनल हिस्सा। ये पता होना चाहिए। सही है, हाँ सर। अच्छा, इसको चाहो तो इधर ले आओ, तो एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मतलब ये वाला चीज ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है। हाँ सर, यूज करेंगे। दूसरी बात कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है पीरियोडिक फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है सर, पीरियोडिक फंक्शन होता है। बोलो भाई साहब, हाँ सर। पीरियड क्या होता है इसका, वन। पीरियोडिक का मतलब वन के इंटरवल में अपने आप को रिपीट करता है। कौन, पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो खास इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। दैट फंक्शन क्या, पीरियोडिक फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स उसी में है जो पीरियोडिक होता है। तीसरी बात आपको पता होगा, साइन एक्स कॉस एक्स है ना, टेन एक्स, दीज आर द क्या, पीरियोडिक। ये सभी क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं सब के सब पीरियोडिक होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए पीरियड ऑफ साइन एक्स कॉमा क्या, कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। क्या होता है, 2 पाई। ये तीसरी बात है ना। साइन फंक्शन का पीरियड क्या होगा, 2 पाई। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होगा, 1। चौथी बात, मान लो कोई फंक्शन है, इसका पीरियड जो बोला गया है ना फंक्शन का, जो कॉन्सेप्ट में लाया जाएगा वो टी है। और कभी आपसे पीरियड इसका मांगे, किसका, सुनना ध्यान से, पीरियड ऑफ एफ इंटू के एक्स। इसका पीरियड के लिए कुछ नहीं करना है, जो पुराना वाला पीरियड है उसमें के का डिवाइड कर देना है। अगर एक्स मल्टीप्लाई एक्स के साथ के मल्टीप्लाई में आएगा तो पीरियड में वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपसे पीरियड ऑफ, जैसे जो क्वेश्चन का पार्ट है उसी को अपन ले लेते हैं। पीरियड ऑफ साइन 2 पाई एक्स पूछा जाए, सही है। तो इसका पीरियड, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। आप देखो एक्स के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई में है, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई/2 पाई, यानी कितना, 1। सही है, हाँ सर। साइन 2 पाई एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, ऐसा नहीं कि इंटीग्रल पार्ट लगने से ये पीरियोडिक नहीं रह पाएगा। इंटीग्रल पार्ट इसके पीरियड पे कोई असर नहीं डालेगा। क्लियर हो, हाँ सर। एक और चीज मैं बता देता हूँ। कभी भी मान लो कि कोई फंक्शन ऐसा है, वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, या प्लस माइनस जी एक्स है, या फिर वाई इक्वल टू मान लो क्या है आपका, एफ एक्स बाई जी एक्स है। सही है, ऐसा कोई फंक्शन है। और मान लो कि है ना, ये इसके लिए भी वैलिड है कॉन्सेप्ट और इसके लिए भी वैलिड है। मान लो कि इसका पीरियड T1 है और इसका पीरियड क्या है, T2। तो ओवरऑल पीरियड जब निकालना हो ना, पीरियड ऑफ वाई कंप्लीट, पीरियड ऑफ वाई जो होगा वो कितना हो जाएगा सर, पीरियड ऑफ वाई होगा एलसीएम ऑफ T1 एंड क्या, T2। ये अगली बात जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में यूज में लाया जाए। सही है। जैसे जो अपना क्वेश्चन जो दिया गया ना, वो इंटीग्रेशन वाला, वो ऐसा है कि साइन 2 पाई एक्स, साइन क्या है, 2 पाई एक्स। उसी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन दिया गया है, साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई क्या है, ई पे पावर एक्स माइनस क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। यही है ना, देखो ना। हाँ सर, यही तो है, यही है ना, देखो मिला लो। हाँ सर। अब सुनो, ऊपर वाले का पीरियड कितना हो जाएगा, अभी अभी निकाला, 1। इसका पीरियड क्या है सर, 1। और ये क्या, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही तो लिखा हुआ है ना, ये एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर है। तो इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा, 1। सही है। तो ओवरऑल पीरियड क्या हो जाएगा पूरे फंक्शन का, पूरे कंप्लीट फंक्शन का पीरियड जो हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कंप्लीट जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन दिया गया उसका पीरियड कितना है, 1 है। सही है, हाँ सर। और लास्ट एक और बात जो क्वेश्चन पे यूज किया जाएगा वो कुछ ऐसा है कि मान लो कभी भी 0 से NT एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करना है। ये टी क्या है सर, टी है पीरियड, किसका, फंक्शन का। जो लोग ये सब बात नहीं जानते होंगे नोट कर लेना, क्वेश्चन करो तो समझ में आएगा आपको। तो ये एन कोई नेचुरल नंबर है, एन क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को सामने फेंक देना, एन इंटू 0 से T एफ एक्स डी एक्स। बोलो भाई साहब, टी क्या है आपका, पीरियड है। अगर इंटीग्रेशन पीरियड के मल्टीपल टाइम्स में करना हो, 0 से NT, 0 से 2T 3T 4T 5T, तो जो नंबर रहेगा ना
एन उसको कहाँ ले आना है, इंटीग्रेशन करते समय बाहर ले आना है, इस टाइप से। सही है। हाँ सर। अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। 0 से 10 है इंटीग्रेशन, हाँ सर। आइए ध्यान दीजिए। अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या है, इंटीग्रेशन जो है ना आपका आई, तो 0 से 10 है। सही है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ, जो बच्चे देखो ये सब कॉन्सेप्ट वगैरह जानते हो सीधा सवाल पे आ जाएगा बस स्किप करके ना, sin 2πx dx और होल डिवाइडेड बाई ई पे पावर क्या, एक्स माइनस क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स डी। सही है। हाँ सर। तो अभी अभी हमें समझ में आया कि ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। अभी अभी तो मैं सिखाया ना, ये क्या फंक्शन है, ये पीरियोडिक है। इसका पीरियड कितना है साहब, पूरा पीरियड कंप्लीट निकल के आया था 1, कितना आया था 1। तो ये 1 का कितना टाइम्स लिखा हुआ है, 10 को क्या लिखोगे, 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 × 10। ओ सर सही है। तो 10 सामने आ जाएगा क्या सर, हाँ पीरियड 1 है, तो एक पीरियड में इंटीग्रेशन कर लेते हैं और 10 का इंटू कर देंगे। अरे कहने का मतलब ये हुआ, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, समझो थोड़ा सा लॉजिकल बात है ना। तो ये हर एक एक के इंटरवल को रिपीट कर रहा है। मान लो कि इस फंक्शन ग्राफ ऐसा बनता है, तो आगे चल के 1 से 2 में भी ऐसा ही बनेगा, 2 से 3 में भी ऐसा ही बनेगा, 3 से 4 में भी ऐसा ही बनेगा। मान लो ऐसा बनता है, तो मान लो ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा इसका, लेकिन मान लो ऐसा बनता है तो हाँ सर, तो क्यों ना एक पीरियड में इंटीग्रेशन कर लिया जाए, 10 का मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। तो आई इक्वल टू कितना लगा, 10 टाइम्स ऑफ 0 से कहाँ तक 1 तक इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin 2πx dx होल डिवाइडेड बाई। अच्छा अब ये तो अब इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से 1 तक, क्योंकि 10 तो सामने आ गया ना। हाँ सर। तो 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितना होता है सर, ये तो 1 होता है, 0 होता है सर। 0 से 1 में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अच्छा 0 होता है, मालूम होना चाहिए। 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितना होता है, 0। ये वैल्यू तो 0 रखी दो, ये बन जाएगा ई पे पावर एक्स। अच्छा ठीक है सर। ऊपर वाले के साथ क्या करोगे सर, ऊपर वाले को थोड़ा व्यवस्था जमाते हैं। पहले सुनिए, 10 को इधर लाइए, ये बन गया I/10 इक्वल क्या, 0 से 1 इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या, sin 2πx इंटू ई पे पावर -x dx। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। अब देखो यहाँ से दो रास्ते हैं आपके पास, या तो 2πx को थीटा मान लो, निकल लो आगे, नहीं तो मैं तो आप तुमको एक नई बात सिखाता हूँ, सुनो ध्यान से। वैसे तो बता दूंगा, बन भी जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ नया सीखते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं, किसका, इसका कैसे बनाते हैं, वाई इक्वल टू sin 2πx का। पहली बात, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, कोई भी साइन फंक्शन हो मैक्सिमम वैल्यू 1, और मिनिमम कितना होगा सर, -1। यानी ग्राफ जो बनेगा +1 और -1 के बीच में ही बनेगा, ये बात तो तय है। दूसरा चीज ये देख लो, 0 कहाँ कहाँ पे होता है, आपको मालूम होना चाहिए। sin θ 0 कब होता है, थीटा की वैल्यू n π पे, मालूम है। हाँ सर। तो ये देख लो 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, तो sin 2πx जो होगा वो 0 कहाँ पे होगा, यही तो थीटा है ना। हाँ सर। तो 2πx की वैल्यू हो जाएगा सर n π, है ना, पाई से पाई खत्म। एक्स की वैल्यू क्या, n/2, n इंटीजर होता है। अच्छा एक्स की वैल्यू n/2, मतलब n 0 रखूंगा 0 हो जाएगा सर, 1 रखूंगा तो 1/2 हो जाएगा सर, 2 रखूंगा तो 1 हो जाएगा सर, 3 रखूंगा तो 3/2 हो जाएगा सर, 4 रखूंगा तो 2 हो जाएगा सर, एंड सो ऑन वैल्यूज पे ये 0 हो रहा है सर। हाँ अब समझ में आया। हाँ सर। यानी हम ग्राफ बनाए इसका sin 2πx का, अगर रफली, रफली नहीं एक्यूरेट ग्राफ बना रहे हैं अपन, तो 0 कहाँ पे हो रहा है, 0 पे, हाफ पे, सही है, बोलो भाई साहब, 0 पे, हाफ पे, फिर कहाँ पे, 1 पे, फिर कहाँ पे, 3/2 पे, फिर कहाँ पे सर, फिर हो रहा है ये 2 पे। क्लियर हो। हाँ सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना है फंक्शन का, अभी भी बताया, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रह जाएगा। हाँ सर। ये आ जाएगा वाई की वैल्यू क्या, 1। मिनिमम वैल्यू कितना सर, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। सही है, ये वाई की वैल्यू क्या, -1। अब इसी बीच में साइन का जो ग्राफ बनाते हो ना, सांप जैसा, ऐसा, वही ग्राफ को बना दो। अच्छा वही बनेगा सर, हाँ। बस जहां जहां 0 हो रहा था वो वैल्यू चेंज हुआ है, बाकी वैसा ही ग्राफ बनेगा नीचे, इस टाइप का। बोलो भाई साहब, ये ग्राफ बन के आ गया किसका, इसका ग्राफ बना, आगे चलते जाएगा ग्राफ। ये ग्राफ किसका बना, वाई इक्वल टू sin 2πx का। सही है। अच्छा अब इंटीग्रेशन जो अपना था I/10 क्या था देख लो, I/10 ये था 0 से 1, 0 से 1 इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin 2πx और ई पे पावर -x dx, यही था। हाँ सर। अब सुनना, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन को तोड़ दीजिए, 0 से कहाँ, सुनना ध्यान से,
जीरो से कहाँ लेके जाएंगे, हाफ। बहुत लोग बीच में यहाँ भी तोड़ते हैं, तो तोड़ने का कोई लॉजिकल मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू 1 होगा, लेकिन वो तो एरिया नहीं बनाएगा, मैं सीधा तोड़ देता हूँ जीरो से हाफ। सही है, हाँ सर। फिर हाफ से कहाँ, हाफ से 1, सही है, बोलो भाई। हाँ सर। अब जीरो से हाफ के बीच में ग्राफ को ध्यान दो, ग्राफ दौड़ा जीरो से, फिर कहाँ, जीरो से 1 गया और 1 से जीरो आया। देखो ना, जीरो से हाफ के बीच में ग्राफ दौड़ा कहाँ, जीरो से कहाँ गया ग्राफ, 1 की तरफ गया, सही है, और 1 से कहाँ आया फिर, सर जीरो की तरफ आया। वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू, हाँ सर। तो जीरो से 1 के बीच में किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है सर, यहाँ पे तो इंटीग्रल पार्ट जीरो होता है सर। हाँ, तो इसकी वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, जीरो हो गया, हाँ सर, बड़ा आसान हो गया सर। अच्छा, हाफ से 1 के बीच में, देखो चेक करो, हाफ से 1 के बीच में ग्राफ दौड़ा, जीरो से किसकी तरफ दौड़ा है, -1 की तरफ, और फिर -1 से कहाँ आया है, जीरो के बीच में। मतलब जीरो से हाफ के बीच में जो फंक्शन की वैल्यू है, वाई की वैल्यू, वो -1 से जीरो के बीच में दौड़ रहा है। इस पार्ट में आपको पता होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होता है, -1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 इंटू ई पे पार क्या, -x dx। ये तो खत्म हो गया, जीरो है इसलिए। अच्छा, अब ये बच गया अकेला, हाँ सर, तो करिए उसका इंटीग्रेशन, बस कहानी खत्म है। बाहर माइनस आ जाएगा, है ना, देखो, अब ई पे पावर -x का इंटीग्रेशन कर दो। सर ई पे पावर -x डिवाइडेड बाई -1, -1 का है, x के साथ मल्टीप्लाई में है क्या, -1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर, हाफ से 1 तक, चेक कर लीजिए एक बार। हाँ सर, हाफ से 1 तक। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, तो i/10 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, लिमिट लगा लीजिए सर, ई पे पावर -1 और माइनस ई पे पावर क्या, -हाफ। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 10 इंटू ई पे पावर -1 -10 इंटू क्या, ई पे पावर क्या, -हाफ। अच्छा, वो इस इंटीग्रेशन को क्या बोल रहा है, सवाल वाला चेक करो। सवाल वाला बोल रहा है अल्फा इंटू ई पे पावर -1, क्या बोल रहा है, वो इंटीग्रेशन वाला बोल रहा है इसको अल्फा इंटू ई पे पावर -1 प्लस बीटा इंटू ई पे पावर -हाफ बोल रहा है, और प्लस एक कांस्टेंट रखा है वो गामा, मिला लो, यही है ना। हाँ सर, यही है, क्लियर हो, तो कंपेयर कर लीजिए, अल्फा 10 हो जाएगा और बीटा -10 हो जाएगा, और कांस्टेंट तो है ही नहीं इसमें अलग से, तो गामा 0 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या, गामा, जोड़ लीजिए, 0 आंसर। इंटीजर टाइप का सवाल था, 0 आंसर हो जाएगा, देख लीजिए भैया। थोड़ा सा हो सकता है मैं टेट डिस्कस किया हूँ, तो आराम आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। मेरा काम ये नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन बता दूं आपको कि हमें आता है, मेरा काम है आपको साथ साथ ऐसे सवालों को सिखा लेना कि अगली बार ऐसे सवाल आए तो हमारी जरूरत ना पड़े, समझे, हाँ सर।